नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हम मंगल नगर भाजी मार्केट में मौजूद हैं, जिसे स्वामी समर्थ मार्केट के नाम से जाना जाता है। उस मार्केट में हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कई वर्ष पहले अपने स्टॉल बेच दिए थे, जबकि ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है। और फेरी वाले जो रोड पर बैठते थे, रोड से फेरी वालों को हटा के यहाँ पे रिजर्वेशन लैंड में उनको बसाया गया। लेकिन होता क्या है कि ज़मीनें बेच दी जाती है, चाहे महानगर पालिका के हो चाहे अपनी हो, लेकिन सरकारी ज़मीनें बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। अब उनसे जानते हैं। हमारे पास कुछ पीड़ित आए थे, उनके यहाँ पे 2 स्टॉल थे। देखिए, ये 2 स्टॉल थे, एक ये स्टॉल है और एक ये स्टॉल है। और ये जो नारियल रखे हुए हैं, इस स्टॉल को लेकर विवाद पैदा हुआ था और विवाद इतना भयंकर हुआ कि मामला पुलिस स्टेशन तक गया, नेताओं तक गया। यहाँ के शिवसेना के पदाधिकारी हैं, महेश शिंदे, एक छाया मैडम है, उनके पास गया, बीच बचाव हुआ। और यहाँ जिन्होंने स्टॉल बेचा था, उन्होंने क्या किया कि महेश शिंदे ने कहा है हमें कि आपको ये स्टॉल लेना है, और इन्होंने खुद ही जिसको स्टॉल बेचा था, किराए पे दिया था, उनका सामान वहाँ से अपने हाथों से निकाल के यहाँ रख दिया। सबसे बड़े हैरानी की बात है कि किसी की दुकान का सामान हमें निकालने की, उठा के अलग करने की इजाज़त नहीं है, वो कानूनी अपराध होता है। लेकिन इन्होंने आपस में समझदारी से क्या किया है, लेकिन विवाद बढ़ गया तब हमारे पास आया। हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे एक छाया मैडम है, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थता की थी कुछ वर्ष पहले। ये जो दुकान है, नारियल जहाँ रखे गए हैं, उस दुकान का 8,000 में ये कहती है सेल की गई थी, और जिसने ख़रीदा है वो कहता है कि हमने तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये दिए थे। सच्चाई क्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है हेलो, आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम है छाया कापड़नेकर। ये यहाँ पे जो ये 2 स्टॉल की बातें हो रही है, तो उसमें एक स्टॉल उन्होंने लिया था और एक स्टॉल उन्होंने चलाने के लिए दिया हुआ था। और मेरे सामने सिर्फ ये इतनी ही बातें हुई थी, और उन्होंने ऐसे बोला था, मतलब ये स्टॉल वाले जो पहले वाले हैं, कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सही में उस वक्त उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। जब मैं ओके हो जाऊंगी और मुझे ऐसे लगेगा कि मैं अभी चलाने लायक हो गई हूँ, उस वक्त मैं आपसे ये रिटर्न ले लूँगी। ये बातें हुई थी। कितने में लिया गया था? कुछ 8,000 किराया। अब दूसरे पक्ष के पास चलते हैं, जो कहते हैं स्टॉल हमें बेचा गया। मेरा नाम सीमा दास है, सीमा बादल दास है। मैंने यहाँ पे 2 स्टॉल मैंने ख़रीदा था आज 3 साल पहले। तो उनका जो पहले भाजी का धंधा था, मैंने इनको कम से कम 10 बार पूछा गया था, मैं भाड़े में हूँ, खुश हूँ। अब लोग मेरे को बेचने के बाद अब मेरे को फंसाएंगे तो नहीं है ना। तो यहाँ पे एक छाया मैडम थी और जिनका स्टॉल था वो 2 जने थे। तो हमें उनका हस्बैंड वाइफ ने क्या बोला, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं वहाँ से। तो आज से हमने दे दिया, तुम्हारा दुकान तुम ही संभालो, और हमारा बाकड़ा में कुछ भी नहीं है, तुम्हें बाकड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 4 लोखंड पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने एग्री होके उनको पैसा दिया था। अभी 3 साल के बाद हमसे रिटर्न मांग रहे सर। और हम यहाँ पे महेश सिंह सर के पास हम लोग पहले हमें बुलाया गया था, हम गए थे। उन्होंने क्या बोला है, जे इन्होंने 8,000 में, सीमा दास ने 8,000 में ख़रीदा था, तो इनको जो स्त्री वाले हैं उन्होंने 10,000 रुपये अभी रिटर्न दे रहे हैं। तो उनको क्या किया जाएगा, जो स्टॉल वाले हैं, बांगड़ी का स्टॉल वाले हैं, एक दुकान स्त्री वाले को छोड़ देंगे और एक दुकान जो बांगड़ी वाले हैं उनको दिया जाएगा। पर सर, हमारे साथ यही बात हुआ गया था, 2 दुकान आज 3 साल पहले हमें दे दिया गया था, और आज 3 साल बाद आके हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि हम भाड़े में थे, खुश थे सर। आपका सामान कितने निकाला? हमारा सामान, इनका दुकान था, सास बहू आके उन्होंने यहाँ पे आके हमारा सामान हटा दिया गया है। पर हमें वहाँ पे उस टाइम महेश सिंह सर हमें ऑफिस में बुलाया था, तो हम गए थे। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, हम वहाँ पे फ़ोन में बात में हमारे हस्बैंड के साथ बात कर रहे थे। सर को बोला था क्या, कल दोपहर तक हमें टाइम दीजिए, दोपहर को हमारे हस्बैंड के मोबाइल में आप पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। मैंने सिर्फ दोपहर का टाइम किया, तो सर ने क्या बोला, नहीं अभी के अभी सामान इनका हटाना है तो हटाना, आज खाली करना है तो खाली करना है। तो हमें ज़बरदस्ती आके खाली करवाया गया है। नहीं, मैं मौजूद नहीं थी, नहीं मैं मौजूद नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने कैमरे में देखा, मेरे पास फुटेज है। देखिए किस तरह से महेश शिंदे ने एक तुगल की फरमान जारी कर दिया कि इनका सामान हटा दिया जाए। अब महेश शिंदे कौन है? महेश शिंदे शिवसेना के पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता प्रताप सरनाईक गरीबों को मसीहा कहलाए जाते हैं। पहले आप कौन होते हो? जनता दरबार लगाने वाले।
ये महानगर पालिका की है प्रॉपर्टी। महानगर पालिका डिसाइड करेगी कि किसकी प्रॉपर्टी और किसकी नहीं है। आप किसी का सामान हटवाने वाले कौन होते हैं? चलते हैं दूसरे पक्ष के बाद, जिनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कितने में बेची और क्यों बेचना पड़ी उनको। क्या नाम है और क्या कहेंगे? मेरा नाम है कलावती कनौजिया और मैं बीमार थी। मेरे को अटैक आया था, मजबूरी था। मैंने दवाई के लिए मैंने 8,000 रुपया लिया। मैंने एक बाकड़ा बेचा है, एक बाकड़ा चलाने को दिया था। कितना किराया लेती है उसका? उसका कुछ नहीं लिया मैंने, 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। 2 साल पहले मेरी मम्मी ने 8,000 रुपए दे के बस बाकड़ा चलाने के लिए दिया था, लेकिन 2.5 साल के अंदर कोई भी भाड़ा नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ एक भी बाकड़ा नहीं। बेचा अभी है हमें खाली। जरूरत है, हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, इस वजह से हम लोग को आगे आना पड़ा। इनका सामान था जी। तो आपको किसने कहा कि इनका सामान उठा के हटा दो? प्रताप सरनेका के सर ने, कौन ठीक है? क्या है, नाम है? महेश सिंधे सर ने, जो कि इन्होंने दो देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है। महेश सिंधे ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इनका सामान हटा दो और हटा दिया गया। आखिर में महेश सिंधे कौन है? महानगर पालिका का अधिकारी है, पुलिस का अधिकारी है, या किसी ऊंचे ओहदे में बैठा हुआ है? देखिए तुगलकी फरमान जारी करने वाला महेश सिंधे कौन है? उसको किसने अधिकार दिया? अब ये मामला पुलिस या जांच का मामला है कि पैसे को लेन देन का मामला है। एक सरकारी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। अब ये कहते हैं मैंने पैसे लिए हैं। 8 साल पहले क्यों लिए? लेकिन इन्होंने महेश शिंदे के कहने पे सामान हटा दिया। अब देखना है हमारी खबर के बाद महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग, मनपा आयुक्त और प्रभाग क्रमांक 4 के अधिकारी स्वप्निल सावंत किस तरह इसे लेते हैं। क्या सरकारी जो मार्केट है कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे सारी दुकानें इसी तरह खरीद फरोख्त हो रही हैं? मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि देखिए ये यहाँ पे स्टॉल हैं, ये खाली पड़े हैं। महानगर पालिका ने सर्वे किया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी दुकान चलाने वाले हैं सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक करने होंगे, उनके दस्तावेज चेक करने होंगे। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ पहले बिजनेस करते थे, कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कैसे हुआ। अगर कब्जा किया है और गैर कानूनी तरीके से लिया है तो उनको यहाँ से निकालना होगा और जो लाइसेंसधारी है उन्हीं को बसाना होगा।